के लिए, कल के लिए। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करो नंबर, और फिर भी ना समझ में आया तो मुझे बताना, फिर मैं क्लास ऑर्गेनाइज करता हूँ, ठीक है? चलिए, बाय। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन बोल रहा है बेटे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अब देखो कंपैरिजन कहां पर है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब मैं इसमें ये पूछना चाहता हूं कि नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है या पेन की कॉस्ट ज्यादा है? फटाफट अपने अपने आंसर मैसेज बॉक्स में डालो। जो हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी उसमें ये बोला द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अब मुझे बताओ पेन की कॉस्ट ज्यादा है या नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है? विच इज ग्रेटर, कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ नोटबुक? ओके, गुड गुड साहिर। नेक्स्ट, प्रेरणा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन या नोटबुक में से किसकी कॉस्ट ज्यादा है? ओके, गुड, ठीक है अर्शिता। तो जैसे स्टेटमेंट है इसने ये कह दिया द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो इसका मतलब पेन की कॉस्ट से कंपेयर करना है नोटबुक की कॉस्ट। अब यहाँ ये देखने, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है तो आपको देखना है कि वो दो वेरिएबल कहाँ पर हैं। अगर आप ध्यान दो तो ना तो आपको नोटबुक की कॉस्ट पता है ना ही आपको पेन की कॉस्ट पता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है अपने पास? वेरिएबल हो गए। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स या रुपीज एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों वेरिएबल को लिंक करना है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ नोटबुक और यहां लिख दिया कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब कह रहे हैं जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है पेन की कॉस्ट की। इंक्रीज किसे करना होगा? कॉस्ट ऑफ पेन को बढ़ाना होगा अगर दोनों के बीच में मुझे इक्वल टू साइन लगाना है। जैसे कहते हैं कि 10 इज ट्वाइस ऑफ 5। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में मुझे इक्वल टू चाहिए, तो क्या मैं इक्वल टू लगा सकता हूं? नहीं, तो कोई ना कोई मुझे अर्थमेटिक चेंज करना पड़ेगा। या तो मैं यहाँ 10 के नीचे 2 डालूं तो 5 इज इक्वल टू 5 होगा, या मैं सीधे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है हमें उसे बढ़ाना होगा। तो कभी रिवर्स नहीं सोचना चाहिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनाओगे तो ठीक रहेगा। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। हम ये जानते हैं कि नोटबुक की कॉस्ट तो पेन से बड़ी है, तो बढ़ाना किसे होगा? ठीक है, पेन की कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तब दोनों के बीच में इक्वालिटी बनेगी। तो मल्टीप्लाई किससे? वाई 2 को करना होगा वाई से। तो x इज इक्वल टू 2y। कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाओ। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आपने ये फॉर्म बना दी। अब इसी क्वेश्चन में आ जाता है बेटे ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं दिया बट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एक्सप्रेशन आपको बनानी है और उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए या तो आप x इन टर्म्स ऑफ y करते हो या y इन टर्म्स ऑफ x करते हो। इसका क्या मतलब है? x इन टर्म्स ऑफ y, अगर मैं x इन टर्म्स ऑफ y करता हूं तो लेफ्ट में सिर्फ x रखना है
और सारा वेरिएबल यानी y और कांस्टेंट राइट में ले जाने हैं। तो 0 + 2y इज इक्वल टू 2y, ये है x इन टर्म्स ऑफ y। अगर मुझे करना हो y इन टर्म्स ऑफ x, तो x - 2y इज इक्वल टू 0, -2y एज इट इज, x को शिफ्ट कर दिया 0 - x, दिस इंप्लाइज -2y इज इक्वल टू -x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x/2। लेफ्ट पर सिर्फ y रहना चाहिए, सारे कांस्टेंट, सारे नंबर और वेरिएबल x राइट पे होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। पिछली क्लास में ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y आ गया। अब हमें इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन x और y के वो रियल वैल्यूज होती हैं। रियल वैल्यूज का मतलब है वो रियल नंबर। रियल नंबर सभी जानते हो, यानी 11th में ही डिफरेंशिएट कर पाओगे नंबर सिस्टम को। अभी जितने भी नंबर आपको दिखाई देते हैं, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, ठीक है, LKG to 9th और आगे भी 11th से थोड़ा डिफरेंशिएट समझ में आएगा, बाकी 10th तक जितने भी नंबर हैं आप सिर्फ रियल नंबर ही पूरा नंबर सिस्टम कंटेन करता है। मतलब सबसे बड़ा नंबर सिस्टम रियल नंबर है, उसके बाद सब डिवाइड होने शुरू होते हैं। तो यानी हर नंबर को आप रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, तो अब यहां पर बेटे y की वैल्यूज पुट करिए। y आप में रखा 0, x कितना आ गया 0, 2 × 0 0, y इज 1, x इज 2, y इज -1, x इज -2। ठीक है, इस तरीके से जब आप इन टर्म्स वैल्यू कन्वर्ट कर देते हो तो सॉल्यूशंस निकालने बहुत आसान हो जाते हैं। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हटा रहा हूं बच्चों। ग्राफ के लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करिए। ये वैसे 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो सभी, मान लो 4th नहीं पढ़ा तब भी कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना तो आता होगा। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, पॉइंट्स प्लॉट करिए 1 2 3। ये देख लो मैक्सिमम कितना है, -2 तक है, ठीक है, तो 3 तक ले लिया, कोई बात नहीं। -1 -2 -3 1 2 3, प्रॉपर यूनिट लेनी है, -1 -2 एंड -3। x0 y0 प्लॉट कर दिया, x2 y1 x2 y1, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, पहला अपना 0 0 पॉइंट है। उसके बाद है -2 -1, x -2 और y इज -1, -2 -1। अब जब आप स्केल रखेंगे तो ये एक स्ट्रेट पाथ में होगा। अगर स्ट्रेट पाथ में नहीं है तो आपने सॉल्यूशंस गलत निकाले हैं, ठीक है। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो मर्जी इक्वेशन हो, स्ट्रेट लाइन जरूर बनेगी। अगर नहीं बन रही है तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन गलत है, चाहे जो मर्जी स्ट्रेट लाइन लिख दी जाए, ax + by + c की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिख दी जाए, आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। और वो ग्राफ 3 पॉइंट निकालने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है तो आपने गलती की है, ठीक है। तो ये मैंने तो बना दिया स्ट्रेट लाइन। उसके बाद स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x - 2y = 0, ठीक है। तो ये एक पूरा क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपसे इक्वेशन भी बनवाएंगे और ग्राफ भी बनवाएंगे, ठीक है। 4.1 खत्म। और 4.1 का सेकंड क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by
plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b, c in each cases. ठीक है, ओके ठीक है साहिर, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं एक बस क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है उन्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में प्रेजेंट करो। तो जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म है। अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, बस ये नंबर की प्रेजेंटेशन है, पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये प्रॉपर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो लेफ्ट पर है, ठीक है, बट राइट पर 0 नहीं है, तो उस कांस्टेंट को कहां लाना है, राइट पर। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। कह रहा है अब a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। तो कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, this implies a is equal to 2, coefficient of y is b, coefficient of y is 3, b is equal to 3, constant is c, क्या बोलते हैं इसे हम, constant is c but plus c, और यहाँ है माइनस 9.35 बार, therefore c is माइनस 9.35 बार, abc आ गया। ठीक है, तो ग्राफ में एक बार और रिपीट करता हूं। जब बेटे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाए तो सबसे पहला काम है कि आपको ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस चाहिए। सॉल्यूशंस का मतलब होता है एक्स और वाई की वो रियल वैल्यूज जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो। देखो सपोज मैं एक्स को ले लेता हूं 2, तो वाई मुझे क्या लेना होगा कि दोनों सॉल्व करके 0 आ जाए। तो देखो एक्स को मैंने लिया 2, तो वाई को मुझे 1 लेना होगा। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0, इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन। और ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, वो सभी पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं ये सभी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, तो उसका मेथड क्या है, कन्वर्ट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो इस मैथमेटिकल वर्किंग क्या है इसकी, अगर ये हम टर्म बोलते हैं कि चेंज द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन x इन टर्म्स ऑफ y, तो x को आपको यहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट पर x होना चाहिए और बाकी सारे जितने भी रियल नंबर, कांस्टेंट और y वेरिएबल है सब राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए माइनस 2y को सीधे मैं राइट पे ले गया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2y आ गया, x इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करना है, अगर आपने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला है तो आप y की वैल्यू पुट करिए, x डायरेक्टली आता जाएगा। तो देखो y को जो मर्जी नंबर आप ले लो, जहां तक स्मॉल नंबर रहेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि सर y को हम 100 ले लेते हैं तो x आ गया 200, तो ग्राफ पे यूनिट आपको बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू रहे तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने y को शुरुआत दी 0 से, y की वैल्यू को 0 कंसीडर किया, तो व्हाट इज x, 2 इंटू 0, x इज व्हाट 0 0 0, x की वैल्यू क्या निकली 0। उसके बाद y को मैंने रखा 1, तो x कितना मिला हमें 2, यहां रखो आप 1 और सॉल्व करो। फिर y को रखा आपने -1 और 2 इंटू -1 -2। अच्छा, ये वैल्यूज सबकी अलग अलग हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैंने वैल्यू कंसीडर की आपको याद रखनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी से लो। वैल्यू हम ले लेते हैं 3, 2 3 6, x कितना आ गया 6। वैल्यू ले लेते हैं -2, 2 इंटू 2, x कितना आ गया -4। ठीक है, इस तरीके से आप जो रियल नंबर स्मॉलेस्ट हों वो ज्यादा ठीक रहते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट बनाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब x इज 0, नाउ y इज 0। ठीक है, थर्ड चैप्टर साहिर आपने पढ़ा हुआ है? यस सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, तो बस कोऑर्डिनेट की ये प्लॉटिंग है। देखिए x 0 y 0, x 2 y 1,
x -2 y -1। अब आपको इसे प्लॉट करना है, x0 y0 कहाँ प्लॉट करेंगे? ओरिजिन पर। x is 2 y is 1, x is 2 y is 1, x is -2 y is -1, x is -2 y is -1। फिर इन तीनों को ज्वाइन करके आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, ये ग्राफ है। ठीक है। So is it important the point to be collinear? हाँ, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि भाई 3 और मोर पॉइंट्स, कोलिनियर की क्या डेफिनेशन है? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई इन अ same straight line, lie on a same straight line, then points are collinear। तो आप चाहे 3 पॉइंट लें या 3 से ऊपर पॉइंट लें, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे जरूर आएगा, तो वो सारे कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट से कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। ठीक है ना? क्लियर? Yes sir। हाँ, 5 सेकेंड्स में दे रहा हूं, फटाफट देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्कस करो सभी, अगर कोई बात ना समझ में आई हो। ओके, क्लियर? चलिए। Yes sir। हाँ, अब आइए पेज नंबर 70 पर एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी ये सॉल्यूशंस हैं, अब देखिए सॉल्यूशंस का मीनिंग यहाँ सारा क्लियर होगा। स्क्रीन क्लियर नहीं, एक मिनट। प्रेरणा भी ठीक है? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ। Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has, y is equal to 3x plus 5 is a linear equation in two variable, 3x plus 5 a unique solution। unique solution का मतलब होता है कि इसके क्या हर्षिता भी ठीक है? नहीं, मैं दूसरे नेटवर्क पर स्विच करूं? अगर मेरा अनस्टेबल दिखा रहा हो तो मैं दूसरे नेटवर्क पर आऊं। ठीक, वो बीच बीच में हो जाता है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी ठीक है ना? बाकी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अभी दो इंटरनेट कनेक्शन है। अगर तुम लोगों को लगता है ज्यादा लोगों को एक से प्रॉब्लम आएगी तो हम दूसरे पर स्विच हो जाएंगे। ठीक है। अगला, which one of the following option is true and why? y is equal to 3x plus 5, y is equal to 3x plus 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x and y are two variables with power 1 1, इसलिए ये लीनियर है, और दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कह रहा है इसका जो सॉल्यूशन है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब है कि सिर्फ एक ही आंसर निकल सकता है, जैसे या तो 0 0 निकल जाए, या 2 1 निकल जाए, या -2 -1 निकल जाए, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओनली टू सॉल्यूशन, क्या इसके सिर्फ दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? अब डिस्कस करते हैं थोड़ा और। अगर इसमें आप y की जो मर्जी वैल्यू रखते जाओ आपको x जरूर मिलेगा, जो मर्जी रियल नंबर रखो, जो आपका मन करता हो, 2 से मल्टीप्लाई होकर के वो आपको x जरूर देगा, है ना? तो क्या इसकी कुछ लिमिट है सॉल्यूशंस की? 3 हम क्यों निकालते हैं? 3 सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि बस आपने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब आप ये स्ट्रेट लाइन कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हो, और इस स्ट्रेट लाइन पर कितने भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप देखिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट जिसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता, लेकिन ये सारे इसके सॉल्यूशंस।
और सबको ग्राफ में अगर आप पॉइंट निकालना चाहो तो सारे पॉइंट निकाल सकते हो। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका हो गया? थर्ड ऑप्शन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेकंड आप लोग खुद करेंगे सॉल्यूशन निकालने वाला। चेक which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। अब हम कैसे चेक करते हैं कि गिवन कोऑर्डिनेट्स लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं है, इस बात को कैसे चेक करते हैं देखना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3। हमें गिवन है बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना है 0 2 कि क्या ये कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन है। कोऑर्डिनेट का मतलब है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। तो x कितना है? 0। LHS आपने लेना है। x माइनस 2y इज इक्वल टू x की पोजीशन पर 0 माइनस 2 इंटू 2 2 0 माइनस 4, आंसर इज माइनस 4, यानी इट इज नॉट इक्वल टू RHS। आया? ये तो प्लस 4 है, ये माइनस 4 है। देयरफॉर 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, बाकी के सारे पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 2 मिनट के अंदर सारे बताओ कि किसमें सॉल्यूशन है और किसमें सॉल्यूशन नहीं है। तो यूज करिए, जिसमें सॉल्यूशन नहीं है वहां पे आप फॉल्स और उसके लिए एफ का इस्तेमाल करिए, और जहां पर सॉल्यूशन है उसमें करिए ट्रू और वहां पर टी लेटर का यूज करिए। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट अगर फॉल्स है तो एफ लिखिए, पार्ट सेकंड अगर ट्रू है तो टी लिखिए। चलिए फटाफट निकालो जल्दी आंसर। वन सेकेंड, और टोटल 2 मिनट है, जल्दी करो। तो यस बेटा। हम 4√2 को 8 नहीं ले सकते डायरेक्टली? 4√2, यस सर। 4√2 मल्टीप्लाई विद 2 है ना, इट इज 8√2। ठीक है, 8 नहीं ले सकते। 8 4√2 को Yes, sir. 8 नहीं ले सकते Yes, बेटा। √2 जो है वो एक अलग इर्रेशनल नंबर है, 4 के साथ अटैच हुआ है तो उसे आप √8 नहीं कह सकते। ठीक है, समझ गए? जैसे ये हेरोन फार्मूला करते हुए सर यही सेम जैसे टाइप का क्वेश्चन था, तो सर 4/रूट को सीधा 8 लेने का वो कहा था, क्योंकि सर इसके 8 के 3 फैक्टर आएंगे इसके। क्या बोला है कि अगर 4√2 हो तो उसे 8 ले लो? यस सर, 4√2 का मतलब डायरेक्टली 8 ही होगा। 4√2 इक्वल्स टू 8। 4√2 का डायरेक्टली मीनिंग 8 किसने बोला? तो मतलब इसके क्वेश्चन में सॉल्विंग के पर्पस से लिखा हुआ था।
नहीं, मुझे दिखाओ। 3 टाइम्स 2, तो सर इसको 8 लिख सकते हैं, 4√2 होगा। बच्चे गलत कहीं से आपने या तो समझा है या आपने गलत ऑब्जर्व कर लिया है। 8 नहीं होता, ठीक है। 4√2 इज 4√2, नॉट इक्वल टू 8। अगर आप खुद सोचने वाली बात है कि दो रियल नंबर कब इक्वल होते हैं, जब वो सेम होते हैं। 4√2 एंड 8 दो सेम नंबर नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो 8 इज इररेशनल नंबर, सॉरी 8 इज रैशनल नंबर, सॉरी बेटा, एंड 4√2 इज इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ प्रेरणा, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 इसका आंसर करो। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू लिखो पार्ट के आगे, और सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फॉल्स लिखिए। नेटवर्क में दिक्कत आ रही है क्या, या बोर्ड क्लियर है? जरा हैंड रेस करो, किसको किसको बोर्ड क्लियर है, बोर्ड एंड वॉइस बोथ। आज तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट बच्चे, तुम लोग 2 सेकंड के लिए वेट करो, क्वेश्चन करते रहो, तब तक मैं इसको जोड़ता हूं दूसरे वाले नेटवर्क से, ठीक है। वेट। अब मुझे चेक करके बताओ, हर्षिता आप ठीक है? हर्षिता नागपाल, ओके ठीक है। चलिए इस पे चलने दो फिर। आंसर आ गया सबका या नहीं? बहुत टाइम लग गया, 2 मिनट तो कब के बीत गए। चलो जल्दी आंसर बताओ फटाफट, फिर आगे चलें। ओके, राइट आंसर प्रेरणा, पार्ट 3। ठीक है साहिर, गुड, वेरी गुड, ठीक बेटा। 5th, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया इसका मतलब ये। हर्षिता आपका आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है बेटा कि ये x और y की जो वैल्यूज हैं वो इसकी सॉल्यूशंस हैं। ये x और y की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। This implies 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k, 2 into 2 4 plus 3 into 1 3 is equal to k. Now k is equal to 7, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। नेक्स्ट, अब आओ बेटे एक्सरसाइज नंबर 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 4 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पेपर में ये क्वेश्चन आता ही है। सर वर्णिका इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? सर मेरा कल मैथ्स का पेपर है। रिवीजन हो गई? यस सर, कुछ पूछना है। अच्छा अभी बेटा करते हैं, बताता हूँ मैं अभी, ठीक है? अभी मैं 4 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अभी बताते हैं आपको, ठीक है? फोर 4.3 पर आते हैं। 4.3 में 4.3 का 4th क्वेश्चन कह रहे बेटे, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ठीक है, टैक्सी फेयर को कैसे डिफाइन किया गया उस पर ध्यान देना एक एक लाइन पर। द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो फेयर कितना देना पड़ता है? ₹8। एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज X किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज Y किलोमीटर, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल इसने खुद डिफाइन किया हुआ है, हमें वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड X एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू Y। पहले इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, पहले किलोमीटर के आप ₹8 देते हो और बाकी बचे हुए किलोमीटर के आप पर किलोमीटर ₹5 देते हो। ध्यान देना, फर्स्ट किलोमीटर ₹8 और सब्सीक्वेंट किलोमीटर आफ्टर दैट ₹5 पर किलोमीटर चार्ज लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो आपने इस टैक्सी में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप टैक्सी वाले को कितने पैसे देंगे? आप 10 किलोमीटर गए, फर्स्ट किलोमीटर के लगते हैं ₹8 और बाकी जो किलोमीटर आप आगे जाते हैं उसके बाद पर किलोमीटर आप ₹5 देते हैं। तो बताओ, जब आप अपना जो डिस्टेंस है कंप्लीट कर लेंगे 10 किलोमीटर का, तो टैक्सी वाले को आप कितना चार्ज देंगे? सभी फटाफट लिखो मैसेज बॉक्स में। टोटल आपको फेयर बताना है 10 किलोमीटर जाने का, अगर टैक्सी इसी हिसाब से चलती है तो। वेरी गुड साहिर। ठीक है प्रेरणा, मैं दोबारा बोलता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो टैक्सी का किराया देना है उसका जो पैटर्न है वो ये रखा गया कि अगर आप टैक्सी में 1 किलोमीटर जाते हैं, पहले किलोमीटर के आपको चार्जेस लगते हैं ₹8। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर आपको ₹5 देने होंगे। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हाई है, बाकी चार्ज क्या है? लेस है। तो कह रहा, तो मैंने ये पूछा कि अगर हम मान लो इसी पैटर्न पर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करें तो हम टैक्सी वाले को कितना पैसा देंगे? ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जब आप फर्स्ट किलोमीटर गए तो आपने चार्ज दिया ₹8 1 किलोमीटर के। तो बचे कितने किलोमीटर? अब 9 किलोमीटर बचे और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? ₹5।
अब बताइए टोटल बिल कितना होगा। 8 इंटू 1 8, 5 9 45 और 45 और 8 53, यही कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये कॉस्ट आएगी या नहीं। 5 इंटू 9 45 और 8 इंटू 1 8, 45 प्लस 8 ₹53। करेक्ट। यही पैटर्न बेटा हमें क्वेश्चन में लेना है। क्वेश्चन में दिया गया टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर और टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y। ठीक है, अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस है आपके पास x और टोटल फेयर है y। टोटल फेयर इसे प्रेजेंट करता है और टोटल डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं। ये आपके पास x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। इसमें से आपके 1 किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो ₹8 है। तो अगर आपने x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर कवर कर दिया तो बचे कितने, x - 1 किलोमीटर। इसका चार्ज क्या है, ₹5 पर किलोमीटर। सेम मेथड। तो टोटल फेयर क्या हुआ, y इज इक्वल टू चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू x - 1। बाकी जैसे यहाँ 9 किलोमीटर बचा तो वैसे यहाँ x - 1 बचा। 9 कैसे निकाला, 10 - 1 करके। तो x में से 1 किलोमीटर हटाना तो कितना हो जाएगा, x - 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x - 5। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5x - 3। ये आ गई अपने पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब कहता है इसका ग्राफ बनाओ। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो या y इन टर्म्स ऑफ x निकालो। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे निकाल लेते हैं पॉइंट। x y। अब आपके पास इंडिपेंडेंट क्या है, 5 मतलब x रखो और y निकालो। अगर y इन टर्म्स ऑफ x किया तो x पुट करना है, y निकालना है। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 0। ध्यान देना, 5 इंटू 0 0 0 -3 कितना हो गया, -3। x इज 1 तो 5 इंटू 1 5 -3 कितना हो गया बेटे, 5 - 3 हो गया 2। और क्या रख सकते हैं, 2 रख दूं तो 10 आ जाएगा, x को रख दिया 2 तो 5 इंटू 2 10, 10 - 3 7। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन गए जिन्हें प्लॉट करना है, 0 - 3 1 2 और 2 7। ठीक है, अब आपको इन्हें प्लॉट करना है। ठीक, थोड़ा स्पेस हम और ले लेते हैं। ठीक, अब आप देखो हाईएस्ट कितना जा रहा है, 7। तो y पॉजिटिव साइड में हाईएस्ट 7 जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि सब जगह 7 बनाने की जरूरत है। तो यहाँ बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 और भी बड़ी वैल्यूज हो तो हम यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 7। ऐसा नहीं कि 100 है तो 1 से 100 तक लेंगे, 10 का गैप ले सकते हैं, 20 20 20 40 60 ऐसे ले सकते हैं। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है बात। उसके बाद 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, नेगेटिव मैक्सिमम -3 गया है y। ठीक है, तो अगर x है अपने पास 0 तो y कितना आ रहा है, -3। x 0 y इज -3। ये पॉइंट आ गया अपने पास, 0 -3। x इज 1 y इज 2, x इज 1
y is 2, ठीक है, x is 2, y is 7, x is 2 and y is 7। अब आप देखो तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे से गड़बड़ हो जाए, बट आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो प्रॉपर आएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास। तो लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है। अब आपको ये सारे ग्राफ बनाने हैं, जो फिफ्थ का ऑप्शन की तरह नहीं करना है। फिफ्थ में आपको 4 और 4 8 इक्वेशंस दे रखी है, सबके ग्राफ पेपर पर आपको बनाने हैं, ठीक है, करेक्ट। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, जिसमें मैंने 4 कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, इन सबके आपको ग्राफ बना लेने हैं, ठीक है। बाकी 6th 7th 8th ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं 4.3 पूरी, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना ही रहने दो, कुछ बच्चों के एग्जाम है तो मैं उनकी प्रॉब्लम ले लूं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन बनता है पहले पूछो, फिर आप लोग मीटिंग लीव करो। देखो पहले ध्यान से। तो यस बेटा। टोटल डिस्टेंस क्या निकाला है? टोटल डिस्टेंस आपके पास y ऑलरेडी, टोटल फेयर था y और टोटल डिस्टेंस आपको x किलोमीटर गिवन था, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज था 8 रुपीज, तो 1 किलोमीटर इंटू 8 ये चार्ज हो गया फर्स्ट का। बाकी सबसीक्वेंट कितना बचा, जैसे आपने 10 में से 1 लेस किया 9, तो x में से 1 लेस किया x माइनस 1, ओके। और बताइए, क्लियर? 4 समझ में आया चैप्टर? कुछ आपने बिल्कुल बीच में ज्वाइन किया था। हर्षिता भी क्लियर है? हाँ जी बच्चों, और कोई डाउट? तो स्क्रीनशॉट लो और अब तुम लोग क्लास छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज क्लास आप लोग लीव करिए, मैं दूसरों को एडमिट करूं, ठीक। सर। यस बेटा। सर मेरे को ऐसे कुछ ज्यादा इस चैप्टर के बारे में पता नहीं है, तो सर एक बार आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे कि पिछली क्लास मैं में? इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर, क्योंकि मैं फिर उसके बाद ही सर होमवर्क करता हूँ। हाँ, उसको थोड़ा पढ़ना, फिर अभी तो आज तो ग्राफ तो समझ में आ गया ना। यस सर, ग्राफ समझ में आ गया। हाँ, तो सारे ग्राफ आप बनाइए, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा इसमें। इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ abc, ओके। तो बस उसी का इंट्रोडक्शन है सारा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है वो आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ आपने? नो सर, मैं कर लूंगा। हाँ, टेलीग्राम आप ज्वाइन करो और उसमें मेरा नंबर सर्च करना 9971750366 और मुझे मैसेज भेजना, ठीक है, करेक्ट। तो इस पे मैसेज भेजना सर्च करके, फिर मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वहां से फिर आप वीडियोस पढ़ना, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चे, ठीक है बच्चों, बाय बाय।
हाँ हर्षिता, चैप्टर 4 लगभग खत्म हो चुका है और कुछ एप्लीकेशन के डाउट्स बचे हैं, वो कराने हैं आपको, ठीक है।